तो भाई स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के दिन हम आपको हल कराने वाले हैं कक्षा 10th का एक और हिंदी का मॉडल पेपर। तो आपको बता दें कि उसकी रचना कुछ इस प्रकार होने वाली है। प्रारंभ के 15 मिनट हमें इस पत्र को पढ़ने के लिए मिलेंगे। फिर उसके बाद ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा। खंड आ और खंड बा। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और खंड बा में आपके रहेंगे निम्नलिखित प्रश्न, यानी जिनको लिखना रहेगा। तो आपको बता दूं कि आपको मिलेगा OMR सीट, जिस पे आप सभी को गोला करना रहेगा। तो आप लोगों को इतना पता ही होगा। तो चलते हैं आप लोगों को वीडियो की तरफ लेकर। तो प्रश्न की तरफ अभी चलते हैं हम। तो हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न ये है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, यानी जो बाबू गुलाब राय हैं वो किस युग के लेखक हैं। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, लेकिन मैं अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ कि जो बाबू गुलाब राय हैं वो हैं द्विवेदी युग के लेखक। कौन से? द्विवेदी युग के लेखक। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन भी सही। तो आपको इसके मिलेंगे 1 नंबर। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, चिंतामणि किस विधि की रचना है, यानी जो चिंतामणि है वो किस विधि की रचना है। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा चिंतामणि, तो मैं आपको बता दूं कि चिंतामणि जो है वो एक निबंध है, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो यानी ऑप्शन ए पे आप लोग गोला कर देंगे और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। OMR शीट पर करना है। अब भाई तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि गबन किसकी रचना है। जो गबन है हमारा किसकी रचना है, तो मैं बता दूं कि गबन जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र की जी की रचना है, यानी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। इसके आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। तो जैसे कि अब चलते हैं ऑप्शन यानी प्रश्न 4 की ओर। शुक्ल युग की समविधि है, यानी शुक्ल युग की समविधि कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से कोई भी नहीं है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब हम चलते हैं प्रश्न 5 की ओर। नीट का निर्माण फिर किस विधि की रचना है। आपको ये बता दूं कि नीट का जो निर्माण है वो शायद आत्मकथा है। तो आपका 1 नंबर और मिल जाएगा, यानी ये आत्मकथा ही है। अब ऑप्शन यानी प्रश्न 6 पे चलते हैं। और प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रिय प्रवास है वो द्विवेदी युग की रचना है, यानी कौन सी? द्विवेदी युग। तो आपको इसके 1 नंबर मिल जाएंगे। अब चलते हैं प्रश्न 7 की तरफ। तो प्रश्न 7 हमारा क्या है, यानी प्रश्न मधुशाला किसकी रचना है। भाई मधुशाला किसकी रचना, आपने पढ़ा होगा मधुशाला किसकी रचना है। तो मैं आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि हरिवंश राय बच्चन जो है, यानी आपका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने एक और नए टॉपिक पर। तो हमारा एक और जो नया टॉपिक है वो है प्रश्न 8, भारत भारती किसकी रचना है। ये सब छोड़ते हैं, चलते हैं भारत भारती किसकी रचना है पे, यानी प्रश्न 8। तो भारत भारती किसकी रचना है, तो मैं आपको बता दूं कि जो भारत भारती है वो मैथिल शरण गुप्त की रचना है, यानी आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो आपको इसके 1 नंबर मिल जाएंगे। तथा हम चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। तो आधुनिक काल कब से कब तक था। तो भाई आधुनिक काल कब से कब तक था, तो ये आपको शायद पता ही होगा। तो नहीं पता तो मैं बता दूं कि आधुनिक काल जो है 1843 से अब तक है, यानी 1843 है वो से अब तक है, यानी अभी तक कौन सा युग चल रहा है? आधुनिक काल। कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो मतीराम किस युग के कवि हैं, यानी जो मतीराम है वो किस युग के कवि हैं। तो भाई जो मतीराम हैं वो तो हैं रीति काल के कवि हैं। मतीराम रीति काल के कवि हैं। चलते हैं भाई प्रश्न संख्या 11 पर। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो गाइस आपने पढ़ा ही होगा कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो हास्य रस का स्थायी भाव गाइस हास्य है, यानी जिसको सुनने के बाद आपको हंसी आती हो। ये शोक रति निवेदन ये सब नहीं है, हास्य ही है। तो चलते हैं आपको लेकर प्रश्न संख्या 12 पर। तो यहाँ पर सोहत ओढ़े पीत पठोले शाम सलोने गात। तो गाइस ये किसकी मतलब कौन सा अलंकार है ये, तो मैं आपको बता दूं कि यह है उत्प्रेक्षा अलंकार। भाई बहुत बढ़िया है, आएगा ये आपके पेपर में, तो इसको याद कर लेना। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। अब भाई हमारा प्रश्न नंबर 13 है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कुछ कि जो रोला चरण है उसमें कुल 4 चरण होते हैं,
यानी 4 चरण होते हैं। तो आकर्षक शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, यानी आकर्षक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आ यानी आगे वाला जो हिस्सा है बड़ा आ, वो है आपका उपसर्ग। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है? अब भाई मैं आपको बता दूं कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, यानी जो आपका ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी पे फटाफट टिक लगाते हैं और चलते हैं इधर से प्रश्न संख्या 16 पर। तो भाई पीताम्बर में कौन सा समास है? तो मैं बता दूं पीताम्बर में है भाई बहुब्रीहि, क्योंकि भाई पीला है अंबर जिसका, यानी भगवान कृष्ण ये किसी व्यक्ति विशेष की ओर इशारा कर रहा है। ये कर्मधारा नहीं होगा भाई, गलती से भी इसको कर्मधारे पे मत लगा कर आना। अब भाई ये सब तो सही है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। आंसू का तत्सम रूप है भाई, आंसू का तत्सम रूप क्या है? आपने पढ़ा होगा तत्सम रूप, तो आपको पता ही होगा। तो ए आपका बिल्कुल सही है, आंसू। इसके भी आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। अब भाई प्रश्न संख्या 18, कृतवाच में किसकी प्रधानता होती है? भाई कृतवाच में किसकी प्रधानता होती है? तो भाई आपकी जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, यानी कृत की प्रधानता होती है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 19वें पर। तब तक के लिए चलते। वेट 1 सेकेंड, थोड़ा सा जूमिंग करना पड़ेगा, ठीक है। आपका प्रश्न संख्या 19वां है कि आपका तद्भव शब्द में वचन एक विभक्ति है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है चतुर्विभक्ति है, यानी आपका ऑप्शन डी सही है। आपको 1 नंबर इसके भी मिल जाएंगे। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो भाई सर्वनाम क्या है? मनुष्य सर्वनाम है, बचपन सर्वनाम है। भाई इनमें से कोई सर्वनाम नहीं है। तो आपका ये 20 नंबर कंफर्म हो गया। तो तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डीएम में इसका लिंक भेज दूंगा। तब तक के लिए बाय।